28 श्री कृष्णा कहते हैं, है अर्जुन स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक रहने के पश्चात एक सफल योगी का दोबारा से एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। 27 शब्द उतने ही मंत्र में बाहर निकालने चाहिए जितने कि हम वापस लेने के काबिल हो और खुद को तकलीफ ना हो। 26 जब कभी भी हमारा माँ अशांत हो तो उसे वाश में करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। 25 अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुककर खुश होता है। 24 आशा किसी की भी ना रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देते हैं। 23 जब लड़ाई सत्य और सत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और सत्य की फौजी लंबी होगी, क्योंकि उसे सत्य के पीछे मूर्ख का भी झुंड होगा। 22 अकेले रहना यह भी है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। 21 जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगे हैं और पराई अपने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय शुरू हो चुका है। 20 क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मंत्र में ताकत की आवश्यकता होती है। 19 जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे चीन के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों ना हो जाए। 18 दो प्रकार के व्यक्ति स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। पहले जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं और जो दरिद्रता में होने के बावजूद भी देन पुण्य का कम करते हैं। 17 प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं, प्रेम तो हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय का मिलन होता है वहीं प्रेम का जन्म होता है। 16 किसी को अच्छे से जान बिना ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बड़े में का गए बटन को सुनकर ही उसके बड़े में कोई धरना बना लेना मूर्खता होता है। 15 अगर अच्छे और साफ नित से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज्यादा बढ़कर देते हैं। 14 है जो भी हो गया वो अच्छा ही हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। 13 मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना बनाया माँ से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब के हो। 12 है जब विनाश होना आरंभ कर देता है तो उसकी शुरुआत अपनी वाणी पर संयम कौन से ही होता है। 11 जीवन में यदि अत्यधिक खुश रहना है तो अपना ध्यान उसे चीज पर दें जो आपके पास है और उसे चीज पर नहीं जो दूसरों के पास मौजूद है। 10 जी दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सर कम ईश्वर की मर्जी से होता है, उसे दिन हमारी सारी परेशान दूर हो जाएगी। ना संकट में सहनशीलता, वैभव में दया और विपत्ति में धैर्य ही संसार में श्रेष्ठ व्यक्तियों का गण होता है। 8 जो भी व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही कठोर हो लेकिन वो कभी भी किसी के साथ चल नहीं करता। सर जो भी अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बड़ा लगे उसका त्याग कर दो, फिर चाहे वो विचार कर्म या कोई मनुष्य ही क्यों ना थे। किसी नव में छेद छोटा हो या बड़ा वो नव को डूबो ही देता है। ठीक है, वैसे ही खुद में मौजूद बुराई छोटी हो या बड़ी हो हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। 5 जो दान बिना सत्कार के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उसे दान को अपने वाला को पत्र है। दोस्त दान को तमस दान कहा जाता है। चाहे परिवार और समाज बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन हो जाते हैं और ना समझ बोलने लगता है। 3 जीवन में कुछ खत्म हो गया ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। 2 आप वापस जाकर शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां वर्तमान में हैं वहीं से आप एक नया शुरुआत कर सकते हैं और अंत को निश्चय ही बदल सकते हैं। पहले आपको जो भी भविष्य में मिलता है वो आज वर्तमान में आपके द्वारा किया गए कर्मों का ही परिणाम होता है और जो अभी आपके पास है वो आपके पहले के कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ट्रू कॉमन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी यह अमूल्य ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।